उच्छिष्ट गणपति भगवान गणेश जी का 32 रूपों में सबसे अधिक शक्तिशाली और रहस्यमयी स्वरूप है। विद्यावान नाम का राक्षस, जिसको ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त हुआ कि उसका वध केवल वही कर सकेगा जो अपनी पत्नी के साथ रति क्रिया में लीन होकर अपवित्र दशा में विद्यावान से युद्ध करेगा। विद्यावान की सोच यह थी कि कोई भी देवता या मनुष्य अशुद्ध अवस्था में युद्ध नहीं कर सकता और न ही पूजा पाठ कर सकता है। सभी देवता हारने लगे। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान गणेश पान चबाते हुए और अशुद्धता की मर्यादाओं से परे एक आनंदमयी और तांत्रिक स्वरूप में अपनी अर्धांगिनी विघ्नेश्वरी के साथ प्रकट हुए। विद्यावान को केवल अशुद्ध अवस्था में ही मारा जा सकता था, इसीलिए भगवान गणेश ने रति रस में स्थित होकर इसी स्वरूप में अपने आयुधों से उस राक्षस का संहार किया। जैसे माँ के लिए उसका बालक कभी अपवित्र नहीं होता, ऐसे ही उच्छिष्ट गणपति अपने भक्त की हालत नहीं उसका भाव देखते हैं। जहाँ सामान्य पूजा में स्नान, शुद्धता और वस्त्र अनिवार्य है, वहीं उच्छिष्ट गणपति की साधना इसके ठीक विपरीत है। यह तंत्र शास्त्र की सबसे शीघ्र फलदायी साधना है। जिन पर इनकी कृपा हो जाए, उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। मान्यता है कि यह साधना तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक साधक के मुख में उच्छिष्ट पदार्थ ना हो। इनकी साधना में मुंह में हमेशा इलायची, लौंग, लड्डू या पान रखकर ही आप इनका जप करें और जब साधक भोजन करे उस समय भी इनका जप अनिवार्य है। यह उस अद्वैत की पराकाष्ठा है जिसमें साधक के मन में शुद्ध और अशुद्ध का भ्रम टूट जाता है। मुख में उत्पन्न लार को तंत्र में अमृत तत्व माना गया है, जो मंत्र की ऊर्जा को पूरे शरीर में प्रवाहित करता है। उच्छिष्ट गणपति हमें यह सिखाते हैं कि आध्यात्मिक साधना में हर स्थिति और हर अनुभव का अपना एक महत्व है।